चलिए, आज मानव हृदय की दुनिया में एक सफर पर चलते हैं। ये वो जबरदस्त इंजन है जो हमारे शरीर को हर पल, हर लम्हा चलाता रहता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये कमाल का मस्कुलर ऑर्गन, ये अंग बाहर से दिखता कैसा है। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। अच्छा, इसकी ताकत को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भाई ये होता कहाँ है और इसका साइज कितना बड़ा होता होगा ये। तो देखिए, ये हमारे फेफड़ों के ठीक बीच में थोड़ा सा बाईं ओर झुका हुआ होता है। और साइज साइज है बस एक बंद मुट्ठी जितना। सोचिए जरा, इतने जरूरी काम के लिए इतना छोटा सा पैकेज। कमाल है ना? तो फिर इसका असली काम क्या है? देखिए, सीधी सी बात है, ब्लड सर्कुलेशन, यानी पूरे शरीर में ऑक्सीजन और जरूरी न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना। अच्छा, अब ये तो हो गई बाहर की बात। चलिए अब जरा इसके अंदर चलकर देखते हैं। तो अब हम दिल के अंदर हैं और यहाँ की बनावट को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सब होता कैसे है। इस डायग्राम को देखिए। दिल को ना एक ऐसे घर की तरह समझ सकते हैं जिसमें 4 कमरे यानी कि 4 चेम्बर्स होते हैं, और ये चारों चेम्बर्स एक परफेक्ट टीम की तरह काम करते हैं, बिल्कुल तालमेल में। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर एक चैम्बर का अपना एक खास काम है। देखिए, जो दायां हिस्सा है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, वो शरीर से आए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जिसमें ऑक्सीजन कम है, उसे संभालता है। और फिर जो बायां हिस्सा है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, वो फेफड़ों से आए ताजे ऑक्सीजन से भरे खून को आगे भेजता है। अब सवाल ये उठता है कि खून गलत दिशा में वापस क्यों नहीं जाता? तो इसका जवाब है वाल्व्स। ये एक तरफा दरवाजों की तरह काम करते हैं, मतलब खून को आगे तो जाने देते हैं पर पीछे नहीं आने देते। इन्हीं की वजह से पूरा सिस्टम सही चलता है। तो चलिए अब खून के इस पूरे सफर को ही समझ लेते हैं। और यहीं पर हम आते हैं सबसे अहम प्रक्रिया पर। एक बहुत ही शानदार सिस्टम है ये, जिसे कहते हैं डबल सर्कुलेशन, यानी दोहरी परिसंचरण यात्रा। डबल सर्कुलेशन, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि शरीर का एक पूरा चक्कर लगाने के लिए खून को दिल से एक नहीं बल्कि 2 बार गुजरना पड़ता है। जी हाँ, 2 बार। तो चलिए हम भी खून की एक बूंद के साथ साथ चलते हैं और इस पूरे रास्ते को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले शरीर से डीऑक्सीजनेटेड खून राइट एट्रियम में आता है। वहां से ये राइट वेंट्रिकल में जाता है, जो इसे सीधे फेफड़ों में पंप कर देता है। फेफड़ों में पहुंचकर ये खून ऑक्सीजन उठाता है और ताज़ा हो जाता है। अब ये ऑक्सीजन वाला खून फेफड़ों से वापस दिल में यानी लेफ्ट एट्रियम में लौटता है। फिर ये जाता है सबसे ताकतवर चेंबर, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और बस यहीं से लेफ्ट वेंट्रिकल जोर से पंप करता है और ये ऑक्सीजन से भरपूर खून पूरे शरीर में फैल जाता है। और ये डायग्राम उन 2 लूप्स को एकदम साफ दिखाता है। एक छोटा लूप है जो सिर्फ दिल से फेफड़ों तक और वापस दिल तक का है, और दूसरा है बड़ा वाला लूप जो दिल से शुरू होकर पूरे शरीर में घूमकर वापस दिल तक आता है। यही है डबल सर्कुलेशन। अच्छा, ये जो पूरा पंपिंग का एक्शन है, ये एक जानी पहचानी लगातार चलने वाली धुन पर होता है। जी, हम दिल की धड़कन की बात कर रहे हैं। ये नंबर देखिए, 72। एक औसत इंसान जब आराम कर रहा हो तब भी उसका दिल 1 मिनट में करीब 72 बार धड़कता है। सोचिए जरा, हर मिनट, हर घंटे, पूरी जिंदगी बिना रुके। है ना कमाल की बात? और वो जो आवाज आती है, लब-डब, वो असल में क्या है? वो कोई और नहीं बल्कि हमारे दिल के वाल्व्स के खुलने और बंद होने की आवाज है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। ये सब जो हो रहा है, पंपिंग, सर्कुलेशन, धड़कन, आखिर ये सब इतना जरूरी क्यों है? ये हमारे शरीर के लिए करता क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक पंप नहीं है, ये तो एक पूरा लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। ये खून पंप करता है, हाँ, लेकिन उसके साथ साथ ये शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है। इतना ही नहीं, ये शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट्स को हटाता भी है और हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल में रखता है। और अब एक आखिरी सवाल पर सोचते हैं। ये एक अकेला अंग करीब 1 लाख किलोमीटर लंबी खून की नसों में खून को पंप करता है। 1 लाख किलोमीटर? तो जो अंग पूरे शरीर को चला रहा है, उस पंप को खुद को चलने की ताकत कहाँ से मिलती है? दिल की अपनी मांसपेशियों को ऑक्सीजन कैसे मिलती है? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है ना?